Good evening, people. How are you? I hope all people are very well. So today I discuss the budget 2026-27. तो हम इस बजट में एक एक जो सब्जेक्ट है उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। आज हम ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हिंदी में चर्चा कर देंगे, और जब हम ब्रॉड व्यू में जाएंगे तो हम सारी अपनी चर्चाएं इंग्लिश में करेंगे। तो पहले हमारी डिस्कस का जो केंद्र है वह है विशेष समुदाय, माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी। तो मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी के लिए हमारी सरकार 2026-27 के बजट में 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शिक्षा, कौशल और अवसंरचना विकास के लिए हमारी सरकार ने 3,400 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो कि पिछली बजट से दोगुना है। खासकर इसमें मुस्लिम समुदाय का खासकर इसमें मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, जिसके लिए हमारी सरकार 2026-27 के लिए 32 करोड़ रुपए आवंटन किए हैं केवल मुस्लिम समुदाय के लिए। इसमें 6 समुदाय ऑलरेडी हैं, तो उसके लिए अलग प्रावधान इसी पैसे में से दिया जाएगा, मगर खासकर हमारी सरकार ने 2026-27 के लिए केवल मुस्लिम समुदाय के लिए 32 करोड़ रुपए आवंटन किए हैं। कौमी वक्फ बोर्ड की तरक्की योजना और सहकारी वक्फ बोर्ड संपत्ति विकास योजना के बजट में लगभग 2.5 गुना हमारी सरकार ने बढ़ोतरी की है। इसी के साथ जो ये बजट है 2025 और 26 में, यह बजट 13 करोड़ रुपए ही दिया गया था, जबकि इसकी मानदेय थी कि इसका बजट जो संशोधन बजट था वह 13.5 करोड़ था। उस समय जो हमारा भारत का विपक्ष है वो बहुत ही भ्रामक रूप से मुस्लिम समुदाय को डराने धमकाने की कोशिश किया था, सरकार की काफ़ी आलोचना किया था। परंतु अभी हमारी सरकार ने जो 3,400 करोड़ रुपए केवल मुस्लिम समुदाय के लिए दिया है, इस पर विपक्ष पूरी तरीके से चुप है। इससे विपक्ष का खास रूप से चेहरा और चरित्र दर्शाता है कि विपक्ष केवल कारपोरेट ढंग से, जो ड्रामेटिक ढंग से केवल मुस्लिम समुदाय को डराने धमकाने और भय की स्थिति में रखना चाहता है। उनकी बढ़ोतरी विकसित शिक्षा के लिए कोई काम नहीं करना चाहता है। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि वक्फ बोर्ड के जो अभिलेख हैं उनको कंप्यूटराइजेशन किया जाए, किसकी कितनी संपत्ति है उस वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कंप्यूटर तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाए, ताकि भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारी सरकार ने शहरी क्षेत्रों में खाली पड़े वक्फ बोर्ड की भूमि पर जो अतिक्रमण हो गए हैं या हो रहे हैं उसको मुक्त कराना है। ऐसा नहीं है कि कोई और समुदाय वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर जो कब्जा किया है उसको छुड़ाना है, नहीं। मुस्लिम समुदाय ही उस पर अतिक्रमण करके अपना बेनिफिट उठाता है, और गरीब, पसमानदा और इन जैसे छोटे मोटे जो धोबी कास्ट के हैं, जो लो कैटेगरी के मुसलमान हैं, उनको फायदा नहीं पहुंचता। इसके लिए हमारी सरकार ने शहरी क्षेत्र में जो खाली पड़े वक्फ बोर्ड की जमीन है उस पर अच्छे तरीके से उसका अतिक्रमण हटाकर सबको फायदा हो, उस क्षेत्र में हमारी सरकार ने पैसे दिए हैं। कल्याणकारी गतिविधियों को व्यापक बनाने के लिए राजस्व उत्पन्न करने हेतु उसी भूमि का व्यावसायिक उद्देश्य के लिए विकास करना ही हमारी सरकार की लक्ष्य है। कौशल विकास एवं उद्यमी मंत्रालय के स्किल इंडिया मिशन के साथ साथ समन्वयन करके हमारी जो स्किल इंडिया डिजिटल हब SIDH के एकीकरण के माध्यम से कार्यान्वित भी हमारी सरकार कर रही है। इस योजना में हमारी सरकार ने प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए बजट आवंटन किए हैं। 198 करोड़ बजट 1,098 करोड़ से लेकर 581 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए उपलब्ध कराए हैं।
जो यही पैसा पिछले साल 195 करोड़ से लेकर 413 करोड़ था। इसी के साथ जो आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि हमारी सरकार ने ये एक प्रायोजित तरीके से इसको संकल्पित किया है। जैसे कि केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं उसके लिए सरकार ने 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए हमारी सरकार ने 1198 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। केंद्र का अस्थायी व्यय और अन्य केंद्रीय क्षेत्र व्ययों के लिए हमारी सरकार ने 184 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो भारत सरकार ने सबका इस बजट में ध्यान रखा है। यह 2026-27 का जो बजट है वो लोभ लुभावनी बजट नहीं है जिसको तुरंत के तुरंत फायदा मिल जाए। यह बजट हमारी जो है 2047 तक के उपलक्ष्य दृढ़ दृष्टिकोण दूरदृष्टिकोण हमारी सरकार ने रखी है और इसके लिए ये बजट आवंटित किया गया है। खासकर मुस्लिम समुदाय और जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके लिए ये सारी स्कीम और पैसे हैं। खासकर मुस्लिम समुदाय का इसमें विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। तो जो हमारी सरकार के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर जो विपक्ष भ्रामक रूप से फैलाता है कि भारत सरकार मुसलमानों को देखना नहीं चाहती, मुसलमानों को तोड़ने बर्बाद करने के चक्कर में लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भ्रामक स्थिति विपक्ष का फैलाना यह उनका रवैया है, क्योंकि वो हमेशा कहती है कि विपक्ष है तो मुस्लिम है तो विपक्ष है, अगर नहीं रहेगा तो नहीं होगा। हम इसको कांग्रेस पार्टी के रेवंत रेड्डी के तुलना करते हैं कि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस है तो मुसलमान है और मुसलमान है तो कांग्रेस है। यह बात कितना गंदा है, ये भ्रामक है। यह वोट बैंक की राजनीतिक से ऊपर उठकर हमारी सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, आगे भी करेगी। हमारी सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लिए जब जो उज्ज्वला स्कीम है उसमें कोई अलगाव नहीं किया। जल नल योजना के तहत हमारी सरकार ने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध कराई। हमारी सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लिए घर इंदिरा आवास पीएम आवास योजना के तहत बहुत फायदा पहुंचा है। हमारी सरकार ने जो कृषि के लिए डीबीटी के माध्यम से पेमेंट जाता है उस पर भी हमारी सरकार ने मुस्लिम कम्युनिटी को लिए बिना दोहरा रवैया अपनाए खुलकर पैसे दिए। इसलिए भ्रामक स्थिति में नहीं रहकर कट्टरपंथी विचारा छोड़कर पढ़ाई लिखाई में उचित लाभ मिले, इसी के साथ हमारी सरकार सभी को एक समान सबका साथ सबका विकास के माध्यम से हमारी सरकार काम करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हर लगभग 800 जिलों में भारत सरकार ने गर्ल्स के लिए हॉस्टल एलोकेट किया है। 800 जिलों में यह हॉस्टल बनेगा ही बनेगा, जिससे हमारी मुस्लिम महिलाओं के लिए, बहनों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए उसमें भी फायदा मिलेगा। उसके साथ ही हमारी सरकार ने जो पीड़ित है, जो कैंसर से, डायबिटीज से, इन जैसे बहुत ऐसी जो बीमारियां हैं जिसका समाधान बहुत कठिन है, उसके लिए हमारी सरकार ने क्या किया है कि 17 दवाओं पर फ्री टैक्स किया है, जिसके वजह से जो 17 दवाएं हैं उसमें जो कमी आएगी, उससे हमारा जो वंचित समुदाय है और नॉर्मल जो भी मेडिकली डिसेबल है उनको हमारी सरकार 17 दवाएं पे ड्यूटी फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करेगी, जिसका दाम बहुत कम हो जाएगा। इसी के साथ आज के बजट के सेशन का ये जो मुस्लिम समुदाय के लिए पार्ट था वो समाप्त करते हैं। अगला पार्ट हम लेके और आएंगे। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।